हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम रोज़ 11 बजे यहाँ बायोलॉजी के लिए लाइव होते हैं। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आज का हम अपना लेक्चर शुरू कर सकें। अभी तक आपने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड फाइलम, जितने भी फाइलम आते रहे हम एक एक करके उसको पढ़ते रहे और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा। किसके बारे में? नॉन कॉर्डेटा के बारे में। अभी तक हमने नॉन कॉर्डेटा वाला पार्ट अपना खत्म कर लिया था। आज हम एक क्विक रिवाइज लेंगे उस नॉन कॉर्डेटा वाले पार्ट का, और जो कॉर्डेट वाला पार्ट्स है, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा कॉर्डेट्स वाला, वो हम कैसे कैसे करेंगे, वो हम एक पीपीटी की फॉर्म में करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही सिंपलर जो क्लास है, जिसमें जैसे कि पाइसेस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और मैमल्स है। तो हम उसको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि आपको भी पता होते हैं, आप अपनी नेकेड आई से उन ऑर्गेनिजम्स को अपने आसपास देखते हो, तो आपको भी कुछ नॉलेज होती है उन ऑर्गेनिजम्स को लेके। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम पीपीटी की फॉर्म में पढ़ेंगे। लेकिन हम जो कॉर्डेटा वाला पार्ट है, जो हमने डिटेल पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं कि उसका क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया था, कौन कौन से टर्म्स हमने वहाँ पे यूज किए थे। ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, सिलोमेट थे, सिलोमिक कैविटी, ये सब चीजें जो हमने वहां पे यूज करी थी, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, वो एक बार हम देख लेते हैं। क्विक रिव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का। तो चलो चलते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या है? मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है, हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब कि अपना खाना किससे? दूसरे जीवों से ले रहे हैं, विदाउट सेल वॉल है, और क्लोरोफिल। ना तो इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ना ही सेल वॉल प्रेजेंट है। ना ही इनके पास क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है, और ना ही इनके पास क्लोरोफिल। ये क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब दूसरे पे डिपेंड होते हैं। पर कैसे होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। बहुकोशिकीय है, विषम लैंगिक जीव हैं, और जिनमें कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल नहीं होता। इनमें क्या नहीं पाया जाता? ना तो सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और ना ही इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हमने इन मेजर फाइला के बारे में पढ़ा था, किसके अंदर? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। कौन कौन से? पॉरीफेरा, नाइडेरियंस जिन्हें सिलेंट्रेट्स भी बोलते हैं, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, फ्लैटवर्म्स, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, अरेथ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। जिस कॉर्डेटा वाले पार्ट में हमें आगे फर्दर क्या पढ़नी है, इसकी क्लासेस पढ़नी है। पाइसेस, जिसमें सारी फिशेस आएंगी, रेप्टाइल्स, सॉरी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ये हम अपनी इस क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे? इस कॉर्डेटा की क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। आपने पॉरीफेरा डिटेल में पढ़ लिया है। पॉरीफेरा में आपने उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, साइकिन, उसके केनाल सिस्टम को देखा था कि कैसे पानी उसके अंदर सर्कुलेट हो रहा है। नाइडेरियंस में आपने उसकी मॉडिफिकेशन देखी थी, जनरेशन ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखी थी, कैसे पॉलिप से मेडोसा बनता है और मेडूसा से पॉलिप बनता है। इसके जनरल कैरेक्टर्स देखे थे आपने। टीनोफोरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में आपने कुछ लाइफ साइकिल्स पढ़ी थी, लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल्स पढ़ी थी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। एस्केलमेंथ्स में आपने उसकी क्या कहते हैं, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा। एनेलिडा में आपने लीच के बारे में डिटेल में पढ़ा, बहुत ही डिटेल में पढ़ा जो एनालिडा में। उसके बाद एरेथ्रोपोडा, जो सबसे बड़ा क्या माना जाता है, ये फाइलम माना जाता है। इसमें बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है। इसमें हमने कॉकरोच के बारे में, स्पाइडर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। और मोलस्कास में जिसमें हमने पैरासिटिज्म, क्रिस्टेशियन में कैसे क्रेस्टेशियन अडेप्ट करते हैं अपने इस एनवायरनमेंट में, उसके बारे में पढ़ा। तो ये हम डिटेल स्टडी पढ़ चुके हैं इन फाइलम्स के बारे में। किस लेवल पे हमने इनका क्लासिफिकेशन किया था? जब ऑर्गेनिज्म इतने सारे ऑर्गेनिज्म को हमने फाइलम में डिवाइड किया गया, तो क्या बेसिस था उनका क्लासिफिकेशन का, किस आधार पे उसका वर्गीकरण किया, तो वो देखना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। क्या उसकी बॉडी में जो स्तर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का स्तर है, सेलुलर लेवल पे है, कोशिकीय लेवल पे है, या टिश्यू लेवल पे है, या वहां पे टिश्यू डेवलप्ड हो चुके हैं, या टिश्यू सारे काम करते हैं, या ऑर्गन लेवल पे उसका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जहां पे अंगों का निर्माण हो चुका है, या ऑर्गन सिस्टम।
कि पूरे तंत्र वहां पे काम कर रहे हैं, जैसे सिस्टम, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया है वहां पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र बन गया है, या उत्सर्जन एक्सक्रीशन सिस्टम बन गया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया है। तो ये सारा हमने देखा कि अलग अलग फाइलम में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में हमें ये अलग अलग चीजें देखने को मिली। कुछ कोशिकीय स्तर पर ऑर्गेनाइज थे, कुछ टिश्यूअर लेवल पे, उत्तकों के लेवल पे, कुछ अंगों के लेवल पे, और कुछ सिस्टम के लेवल पे। तो इसके आधार पर हमने क्या किया, सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, उनका वर्गीकरण किया। दूसरी थी उसकी बॉडी सिमेट्री। अब मैंने आपको जब बॉडी सिमेट्री के बारे में बताया था कि कैसे ऑर्गेनिजम्स जो कैसे हमने फाइलम को डिफरेंट उसमें रखा, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो क्या दिखा रहे थे, जो बायलेटरल सिमेट्री दिखा रहे थे। मतलब अगर उनको एक प्लेन से कट कर दिया जाए तो वो दो इक्वल हाफ्स में बट रहे थे, द्विपार्श्व सममिति जिसे हम बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। अगर हम उसे एक प्लेन से कट करें तो दो इक्वल हाफ हमें दे तो वो क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। लेकिन अगर हम बात करें रेडियल सिमेट्री की, तो अगर हम उसको किसी भी एक प्लेन से कट करें तो वो हमें क्या दे, दो इक्वल हाफ्स दे। किसी भी बहुत सारे प्लेन से अगर हम उसको कट कर दे तो वो रेडियल सिमेट्री कहलाती है। हमने आपने देखा, आपको पॉरीफेरा में जो एक एक्सेप्शन था इसका कि एकाइनोडर्म्स में जो लार्वल स्टेज होती है, एडल्ट स्टेज नहीं, जो लार्वल स्टेज होती है उसमें भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और बायलेटरल सिमेट्री आपको प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर एंड तक, कॉर्डेटा तक आपको सब में क्या दिखेगी, बायलेटरल सिमेट्री दिखेगी। लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थ से पहले वाले ऑर्गेनिजम्स क्या शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री, आर्य सममिति शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो बॉडी सिमेट्री के हिसाब से कि बॉडी की कैसी सिमेट्री है, कैसा उसका मॉर्फोलॉजी है, किस बेसिस पे हम उसको क्या कर रहे हैं, सिमेट्री, कैसी सिमेट्री वो शो कर रहा है, उसके आधार पर हमने इसको क्या किया, क्लासिफाई किया। तीसरी बात आती है जर्मिनल एम्ब्रियोनिक लेयर। अब जो एम्ब्रियोनिक भ्रूण स्तर है, जो भ्रूण स्तर है, जो भ्रूण लेयर है, मतलब कि एम्ब्रियोनिक लेयर है, उस पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा है। आपने देखा कुछ ऑर्गेनिजम्स जो थे वो डिप्लोब्लास्टिक थे, कुछ जो थे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। आपने देखा क्या देखा आपने कि कुछ ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर, इसके आधार पर हमने क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। आपने देखा कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे वो क्या थे, डिप्लोब्लास्टिक थे, और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, द्विस्तरीय थे और त्रिस्तरीय थे। यही देखा आपने, किसी ऑर्गेनिजम्स में कितने, दो लेयर्स पाई जाती थी, कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बाहर वाली एक्टो और अंदर वाली एंडोडर्म। वेयर एज 3 लेयर्स में आपने देखा एक्टोडर्म भी थी, एंडोडर्म भी थी और मीजोडर्म भी थी। क्या देखा आपने कि ये तीनों लेयर्स आपने क्या देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हमने कैसे क्लासिफाई किए हैं, कुछ जीवों का हमने वर्गीकरण कैसे किया है, उसकी एम्ब्रियोनिक लेयर के हिसाब से। भ्रूण अवस्था में जो उनकी स्तर थे, जो उनकी लेयर्स थी, वो कितनी पाई जाती है, या तो डिप्लोब्लास्टिक होंगी, या तो 2 पाई जाएंगी, या ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगी, 3 पाई जाएंगी। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में आपने देखा एक एंडोडर्म होता है जो बाहर वाला होता है, एक एंडोडर्म होता है जो अंदर वाला होता है। वेयर एज ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपने देखा कि 3 लेयर्स पाई जाती है, कौन कौन सी, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, मीजोडर्म, देन एंडोडर्म। तो इसके आधार पर आपने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। जर्मेनियल एम्ब्रियोनिक लेयर के हिसाब से आपने कुछ ऑर्गेनिज्म बताए ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म बताए जो जैसे पॉरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक था। लेकिन अगर हम नीमाटोड्स और इनकी बात करें, ये सब क्या है, आगे के फर्दर जिनके अंदर डेवलप्ड हो चुकी है तीनों लेयर्स, वो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है।
नेक्स्ट आपने देखा सिलोमिक कैविटी के आधार पर, देह गुहा के हिसाब से आपने उनको क्लासिफाई किया, उन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया किसमें, कैविटी के आधार पर, उनके अंदर कौन सी कैविटी देह गुहा प्रेजेंट है। अगर हम कैविटी की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या है, असिलोमेट है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सीडोसिलोमेट है, और कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सिलोमेट है। मतलब कि इनके अंदर नो बॉडी कैविटी, कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर तो कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम सूडोसिलोमेट की बात करें तो क्या था, यहां पे कौन से ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास फॉल्स कैविटी प्रेजेंट है। मतलब कि मीजोडर्म जो है, मीजोडर्म की जगह हमें पाउचेस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे क्या दिखते हैं, मीजोडर्मल पाउचेस देखने को मिलते हैं कैविटी की प्लेस पे। यहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, एक पाउचेस देखने को मिलते हैं, यहां कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर सिलोमेट की बात करें तो यहां पे कैविटी प्रेजेंट होती है, ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है, ट्रू कैविटी प्रेजेंट। ये बीच के आपके अंदर क्या है, ये कैविटी है। एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में क्या प्रेजेंट है, ट्रू कैविटी प्रेजेंट है। तो इसके आधार पर भी हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया कि ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी की कैविटी कैसी है। नेक्स्ट बात करें मेटामेरिज्म की, सेगमेंटेशन की, कि कईयों की बॉडी सेगमेंटेड होती है और कईयों की बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। जैसे आपने एनेलिडास देखे थे, जो भी जितने भी वॉर्म्स आपने एनेलिडा में देखे, आपने देखा कि वो एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन शो करते हैं, है ना। उनकी बॉडी के ऊपर क्या आते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है, उनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। आपने लीच में पढ़ा भी था कि 33 सेगमेंट्स पाए जाते हैं उसकी बॉडी में, कितने 33 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। वो क्या शो करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड आपने देखा जो नॉन कॉर्डेट्स थे उसमें तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है ना। जो नोटोकॉर्ड होती है वो फर्दर आगे चल के किसका निर्माण करती है, वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण करती है। लेकिन जो इनिशियल स्टेज पे उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, और नोटोकॉर्ड बोलते हैं। और जिन ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसको हम कॉर्डेट्स बोलते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। लेकिन क्या सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट, अब वर्टिब्रेट और नॉन कॉर्डेट्स में भी फर्क है। वर्टिब्रेट्स क्या होंगे, वो जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होगा, मतलब कि जो उनका नोटोकॉर्ड है वर्टिब्रल कॉलम को डिराइव कर चुका होगा। लेकिन जो नोटोकॉर्ड, जो इन हेमिकॉर्डेट्स होते हैं, जो वर्टिब्रेट से भी पहले आते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते, लेकिन कुछ कई स्टेज पे आपका नोटोकॉर्ड वहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड के आधार पर, सेगमेंटेशन के आधार पर, बॉडी की कैविटी के आधार पर, एम्ब्रियोनिक लेयर के आधार पर, सिमेट्री के आधार पर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर हमने क्या किया है, किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी एनिमल को क्लासिफाई किया है अपने पूरे एनिमल किंगडम के अंदर। पूरे जो जंतु जगत है उसको हमने क्लासिफाई किया है इसके आधार पर, इन बेसिस पे। ठीक है, क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया कि इसके स्तर पर हमने जानवरों को किस आधार पर बांटा है, या तो वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे, मतलब यहां पे सिर्फ सेल का काम है, सेल डेवलप्ड हुए हैं, सेल से एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यहां टिश्यूअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तक आ गए, यहाँ पे टिश्यूओं का काम है कि वो क्या करेंगे, अपना सारा काम करेंगे। यहाँ पे ऑर्गन आ गया, अंगों के आधार पर। और जब फुली डेवलप्ड हो जाता है तो वो ऑर्गन किस में डेवलप्ड हो जाता है, ऑर्गन क्या बना लेता है, एक ऑर्गन सिस्टम बना लेता है, एक तंत्र बना लेता है जिससे सारा काम किया जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ ऑर्गेनाइजेशन किसका, कि किस स्तर पे कोशिकाओं के संगठन के आधार पर जानवरों को 4 स्तरों पे बांटा जाता है, ग्रुप्ड इनटू 4 स्तर, 4 लेवल। नाउ जो सेलुलर लेवल है, जैसे आपको दिखा था पॉरीफेरा में, मैंने आपको बताया था, उसमें सेल्स जो है कैसे अरेंज है, लूजली अरेंज्ड है। सेल का ही सारा काम है कि कैसे पानी को अंदर जाना है, पानी को बाहर जाना है, फूड अंदर लेना है, बाहर देना है, एक्सक्रीट आउट करना है, तो सारा काम किसका है, सेल का है।
तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जबकि टिश्यूअर लेवल, नाइडेरियंस जो थे, सिलेंट्रेटा थे, उसमें टिश्यूज अरेंज होते हैं। सारा काम किसका है, टिश्यूज का है। वहां टिश्यूज काम करते हैं, टिश्यूज बनके टिश्यूज के ऊपर सेल्स लगे होते हैं और सेल्स का निमैटोसिस जिसे हम बोलते हैं, जो स्टिंगिंग सेल्स भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया था, फुली डेवलप नहीं था लेकिन आ गया था। अगर बात करें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो थोड़े से अगर हायर एनिमल्स की तरफ चले जाएं तो हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स से जिनके ऑर्गन बन गए थे, कुछ के सेंसरी ऑर्गन्स बन गए थे, आंख बन गई थी, कुछ के अपेंडेजेस बन गए थे, हाथ पैर लिम्स बन गए थे। तो उस लेवल पे प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेट्स तक आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसा लेवल शो कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल शो कर रहे हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं। अंग के स्तर के आधार पर उसको हम क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पूरे सिस्टम डेवलप्ड हैं जो कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे जितने भी हायर एनिमल्स हैं, आपको पता है हमें खाना खाने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। सांस लेने के लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए जो क्या है, हम सिर्फ फ्लेम सेल्स या सिर्फ नेफ्रीडिया से अपना खाना बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। हमारा तो पूरा फुली डेवलप्ड सिस्टम है। आपने देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम कईयों में फ्लेम सेल से ही एक्सक्रीशन हो जाता है, सिर्फ ऑर्गन से ही एक्सक्रीशन हो रहा है ना। आपने देखा था वॉर्म्स के अंदर, नेफ्रीडिया उसके अंदर देखा था, एनेलिडा के अंदर, कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गन से ही एक्सक्रीटरी सिस्टम हो रहा है। लेकिन क्या आपके अंदर, मैमल्स के अंदर, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम सिर्फ एक ऑर्गन, अगर हमारी बॉडी में सिर्फ एक ऑर्गन हो तो हमारा एक्सक्रीशन हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारी पूरी बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम में डेवलप्ड हो चुकी है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे किडनी है, यूरेथ्रा है, यूरेनरी ब्लैडर है, एनएस, मतलब ये सारी चीजें क्या है, हमारा पूरा सिस्टम को डेवलप कर रही है। तो ये हमें किस में देखने को मिलती है, हायर एनिमल्स में देखने को मिलती है, जिसमें एक पूरा सिस्टम डेवलप हो चुका होता है। तो ये था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ऑफ डिफरेंट एनिमल शो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम में आपने देखा कईयों में इनकम्प्लीट सिस्टम था और कईयों में कंप्लीट। अब जब जिनके सिस्टम डेवलप्ड हो चुके हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम थी। आपने देखा कईयों के इनकम्प्लीट सिस्टम थे, सिर्फ माउथ था और एनएस भी, एक ही ओपनिंग थी अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए, ठीक है। इट हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग दैट एक्ट एज माउथ और एनएस। जैसे प्लैटीहेल्मिन्थ्स में आपने देखा था कि वहां पे कोई एनएस नहीं था, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था। लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थ से अगर हम आगे चले, नीमाटोड्स, एनेलिडा और इनसे ये अरेथ्रोपोडा और इसके बाद के हायर ऑर्गेनिजम्स में, तो आपने देखा कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, पाचन तंत्र था, वो फुल्ली डेवलप्ड था। मतलब कि ऊपर वाले एंटीरियर एंड पे आपको माउथ मिलता था और पोस्टीरियर एंड पे आपको क्या मिलता था, एनएस मिलता था। तो उनके लिए अलग अलग ओपनिंग थी, अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। तो ये किस में देखने को मिला आपको, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में देखने को मिला, जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सेम ऐसे ही अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो कईयों में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन था, मतलब जो ब्लड है वो किसके अंदर नहीं बह रहा था, वेन्स के अंदर नहीं। लेकिन कईयों में देखा आपने कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरा क्लोज्ड है। कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा क्लोज्ड है। अब सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, वो क्या है, सिमेट्री। सममिति के आधार पर हमने कैसे बांटा गया, मैंने अभी आपको बताया। या तो वो असिमेट्रिकल होंगे, मतलब उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होगी, या वो रेडियल सिमेट्री होंगे, आर्य सममिति वाले होंगे, या वो बायलेटरल होंगे, द्विपार्श्व सममिति वाले होंगे। It is the arrangement of similar body parts on two sides of main axis of the body so that body can be divided into two parts. Two similar parts में हमारी बॉडी डिवाइड करती है। चाहे वो किस आधार पर हमने बताया, मैंने अभी आपको बताया कि या तो वो एक हाफ, अगर हम उसको बीच में से कट करें तो वो दो इक्वल हाफ्स दे, या वो कैसा हो, या वो आर्य सममिति वाला हो, मतलब अगर हम उसे किसी भी प्लेन से कट करें तो वो इक्वल हाफ दे। लेकिन बायलेटरल में ओनली वन प्लेन से अगर हम उसको कट करेंगे तो ही आएगा। तो ये प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद जितने भी थे वो कैसे थे, बायलेटरल सिमेट्री शो करते थे। और उससे पहले वाले कैसे थे, रेडियल सिमेट्री थे। आपने प्रोटोजोआ देखा, प्रोटोजोआ तो असिमेट्रिकल है, उसमें तो कोई सिमेट्री नहीं होती है ना। अमीबा की कोई सिमेट्री है, नहीं है, उसकी शेप हमें नहीं पता, ठीक है।
Here body can be divided into two equal half. जब body किसमें दो equal half में divide हो जाती है तो can not be divided into two equal half. जब हम उसको एक plane से कट करें तो दो equal half में नहीं divide हो तो वो कौन सी symmetry show करती है? Radial symmetry. मतलब कि वो ये वाली तो unsymmetrical है, asymmetrical है. और रेडियल सिमेट्री बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन. अगर हम कोई भी वर्टिकल प्लेन से इसको कट करें तो वो कैसी दिखाए? वो टू हाफ्स में कट जाए तो उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री. और जो टू हाफ्स में नहीं डिवाइड होती उसको क्या कहते हैं? असिमेट्री. उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है. और अगर दो इक्वल हाफ्स में कट हो जाए, किसी भी प्लेन से कट करें तो वो कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है. जैसे पॉरीफेरेंस, स्टीनोफोरा, नाइडेरियंस और एकाइनोडर्म्स के अडल्ट्स में हमें देखने को मिलती है. अब यहां पे बात करते हैं किसकी? बायलेटरल सिमेट्री की. बायलेटरल सिमेट्री में मतलब क्या होता है? अगर एक प्लेन से कट करें तो दो इक्वल हाफ्स हमें मिले. ये आपको देखने को मिलता था प्लैटीहेल्मिन्थ से आगे वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें से. एक एक्सेप्शन था किसका? एकाइनोडर्म्स का. एकाइनोडर्म्स में जो एडल्ट फॉर्म होती है उसमें कैसी सिमेट्री देखने को मिलती है? रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है. जबकि उसकी लार्वल फॉर्म भी कैसी है? बायलेटरल सिमेट्री ही है. तो ये किसका आधार था? सिमेट्री का आधार था कि किस बेसिस पे, सममिति के बेसिस पे हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. चलो नेक्स्ट इज जर्मेनियन लेयर. मैंने आपको बताया कि स्तर, जो भ्रूण स्तर होता है, एम्ब्रियो का जो स्तर होता है, उसके आधार पर कितनी लेयर्स, कितनी जर्म्स लेयर उसमें पाई जाती हैं, उस आधार पर हम ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं. There are layer of embryos from which all the body organs are formed. और इन्हीं लेयर से किसका निर्माण हो रहा है? बॉडी के ऑर्गन्स का. बॉडी ऑर्गन्स का, अंगों का निर्माण होता है. यही आगे चल के किसका डेवलपमेंट करते हैं? ऑर्गन्स का, अंगों का निर्माण करते हैं. आपने देखा टू टाइप्स के हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक जिसमें दो जर्म्स लेयर प्रेजेंट होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है. आपको यहां दिख रहा है, ये देखो, ये बाहर वाली जो है वो क्या है? एक्टोडर्म है. जो अंदर वाली है वो एंडोडर्म है. और ये जो आपको यहां पे दिख रही है ये है मीजोडर्म. मीजोडर्म. ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे कितनी 3 लेयर्स मिल रही है आपको, 3 जर्म लेयर्स मिल रही है. इसको हम इसलिए क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. ट्रिप्लो मतलब ट्राई मतलब 3 और डिप्लो मतलब 2, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3. तो इसके आधार पर हमने क्या किया? उसका क्लासिफिकेशन किया, उसका वर्गीकरण किया. अ जर्म लेयर आउटर एक्टोडर्म होती है और इनर एंडोडर्म होती है. और इन बिटवीन दीज लेयर अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक मीजोगेलिया इज प्रेजेंट. जहां पे मीजोगेलिया प्रेजेंट होता है वो हम क्या कहलाते हैं? वो ऑर्गेनिज्म, ये आगे जाके यही मीजोगेलिया जो मीजोडर्म में कन्वर्ट हो जाता है. जब मीजोडर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? कि ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है. क्योंकि इसमें तीनों लेयर हमें विजिबल होती है, एक्टोडर्म भी, एंडोडर्म भी और मीजोडर्म भी. ठीक है, यहां पे अभी मीजोडर्म क्लियर नहीं है इसलिए ये कौन से है? डिप्लोब्लास्टिक है, नाइडेरियंस और टीनोफोरा. आप किसके आधार पर? सिलोम के आधार पर, बॉडी कैविटी के आधार पर, दे गुआ के आधार पर हमने इसको क्या किया है? क्लासिफाई किया है. इट इज द कैविटी लाइंड बाय एक्सोडर्म. एक्सोडर्म से लाइंड होती है. इट इज बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल. बॉडी वॉल के अंदर और गट वॉल के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है. हमारी बॉडी वॉल और जो एलिमेंट्री कैनाल की गट वॉल होती है उसके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी. सिलोम सेपरेट्स द मसल ऑफ गट एंड द बॉडी. किसको अलग करता है ये सिलोम? बॉडी वॉल को, जो एपिडर्मिस होती है उसको अलग करता है. किससे? गट से. गट के मसल से उसको अलग करता है. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सिलोम एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. अब इसके आधार पर हमने ऑर्गेनिज्म को, एक एनिमल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है? 3 टाइप्स में. एक तो है सिलोमेट जिसके पास नो कैविटी, नो बॉडी कैविटी. इसके पास क्या नहीं प्रेजेंट है? नो बॉडी कैविटी, कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है. दूसरा है सीडोसिलोमेट जिसके पास क्या है? फॉल्स कैविटी प्रेजेंट है, फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है. और तीसरा कौन सा है? जिनके पास ट्रू कैविटी प्रेजेंट है. वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या प्रेजेंट है?
ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। एक ऑर्गेनिज्म है जिनके पास कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, मतलब उनके पास असिलोमेट है, उनके बॉडी के अंदर एपिडर्मिस और गट के बीच में कोई भी कैविटी नहीं है, वो सारी कैविटी किससे भरी हुई है। लेकिन जिनके बीच में मीजोगीलिया के पाउचेस दिखते हैं, मीजोडर्म के हमें पाउचेस दिखते हैं, वो हमें हमारा क्या कहलाता है, मतलब ना तो उसमें अच्छे से हमें कैविटी दिख रही है और ना ही वहां पे कोई जर्म लेयर है, इसीलिए हम उसको सीडोसिलोमेट बोलते हैं, मतलब फॉल्स कैविटी होती है उसके अंदर। और सिलोमेट कौन से होते हैं, जिसके अंदर ट्रू कैविटी पाई जाती है। तो ये आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, ये अगर हम इसकी गट लाइनिंग को तोड़े तो यहाँ पे कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है ना, तो ये कौन से है, असिलोमेट है। लेकिन यहाँ पे ये देखो मीजोडर्म के पाउचेस आपको दिख रहे हैं और यहाँ तो पूरी पूरी कैविटी आपको दिख रही है, तो ये कैसे है, ये सिलोमेट है, ट्रू सिलोमेट है। स्पेसेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव कैविटी इज फिल्ड विद मैट्रिक्स कॉल्ड पैरेन्काइमा। उसमें उसके अंदर कैविटी तो होती नहीं, तो उसका पैरेन्काइमा मैट्रिक्स से, पैरेन्काइमा टिश्यू से वो पूरा कैविटी भरी हुई होती है। एग्जाम्पल पॉरीफेरा से लेकर प्लैटीहेल्मिन्थ्स, पॉरीफेरा से लेकर प्लैटीहेल्मिन्थ्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कौन सी सिमेट्री शो करते हैं, वो कैसे है, उनके पास कोई भी क्या नहीं प्रेजेंट होती, कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। हियर द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। अब यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है मीजोडर्म से लाइन नहीं है, मीजोडर्म इज स्कैटर्ड, यहाँ पे पाउचेस बने हुए हैं, जैसे हम एस्केल्मिन्थस में देखते हैं वहां पे सीडोसिलोमेट होते हैं, फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होती है। हियर सीलोम अराइज फ्रॉम मीजोडर्म। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो सिलोमेट होते हैं, जो ट्रू, जिनके अंदर ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है, उसमें जो सिलोम होता है कहां से अराइज हो रहा है, मीजोडर्म से अराइज हो रहा है। क्लियर है, चलो अगर हम नेक्स्ट बात करें मेटामेरिज्म की, इट इज द फिनोमिना इन विच द बॉडी और ऑर्गन इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू रिपीटेड सेगमेंट्स। मैंने आपको बताया जैसे एनालिडा में हमने देखा था, अरेथ्रोपॉड्स में और एनालिडा में आपने कई जगह देखा कि उनकी जो बॉडी है वो कैसी है, सेगमेंटेड है। हर बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंटेड है, और इन सेगमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, मीटामेयर्स बोल रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटामेयर्स जो होते हैं ये सेगमेंटेड पार्ट होते हैं, और इनको इन प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। इट इज द फिनोमिना इन विच बॉडी ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू रिपीटेड सेगमेंट्स। बॉडी किस में डिवाइड होती है, रिपीटेड सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। जैसे आपने लीच में देखा था एनुलाई को, है ना, वहां पे बॉडी 33 सेगमेंट्स प्रेजेंट थे, उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट थे, 33 सेगमेंट्स प्रेजेंट थे। लेकिन जो मिडल वाले सेगमेंट्स थे, जो मिडल वाले सेगमेंट्स थे उसमें भी फर्दर डिवीजन हो रखा था। ये सेगमेंट्स थे, ये ऐसे ऐसे सेगमेंट्स है, 33 सेगमेंट्स है। जो बीच वाले सेगमेंट्स थे, ऊपर के 2-3 छोड़ के और लास्ट के 7 छोड़ के, जो बीच वाले सेगमेंट थे वो भी फर्दर डिवाइड हो रहे थे, वो भी क्या हो रहे थे, फर्दर 5 में डिवाइड हो रहे थे, जिसको हमने क्या बोला था, एन्यूलाई बोला था। तो ये क्या शो कर रहे हैं, ये मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं। इनकी बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है। एनेलिड्स में देखा था, एरेथ्रोवॉर्म में, अर्थवॉर्म में देखा था, और अरेथ्रोपॉड्स में भी देखा था। ठीक है, ये तो हुआ मेटामेरिज्म की बात। अब आते हैं नोटोकॉर्ड की बात। इट इज अ मेसोडर्मल डिराइव सपोर्टिंग रॉड formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। जो ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट्स होते हैं, जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ये कहां से डिराइव्ड होती है, ये मीजोडर्म से डिराइव होती है। कहां से डिराइव्ड होती है, जो मिडल लेयर होती है मीजोडर्म, वहां से ये डिराइव होती है। और कौन से रीजन, कौन से साइड से, डॉर्सल साइड से। ये वाला वेंट्रल साइड, दिस वन इज डॉर्सल साइड। आपने देखा हमारी वर्टिब्रल कॉलम भी कहां है, डॉर्सल साइड पे। तो डॉर्सल साइड से ये क्या होती है, फॉर्म्ड होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। एनिमल्स जिनके पास ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स कहते हैं। एंड दोज विदाउट नोटोकॉर्ड, और जिनके पास ये नोटोकॉर्ड नहीं होती, हम उसे क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। आपने नॉन कॉर्डेट्स के सारे फाइलम पढ़े, किसी के पास भी क्या नहीं था, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं था। लेकिन अब जो कॉर्डेट्स आप पढ़ोगे उसमें क्या होगा, सबके पास क्या प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। उसकी कोई ना कोई स्टेज पे जरूर होगा, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हो, चाहे वो उसकी पूरी लाइफ, थ्रू आउट लाइफ हो, या उसका आगे डेवलपमेंट, लेकिन किसी ना किसी स्टेज पे उसका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट जरूर होगा।
ठीक है, यहां आपको दिख रहा है, ये देखो इसके डॉर्सल साइड पे ये नोटोकॉर्ड है, ये वाली। ठीक है, ये डेवलपमेंट हो रहा है किसका, एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शो हो रहा है। तो अब जब हमने एनिमल को डिवाइड किया, जब हमने उसको क्लासिफाई किया, तो एक बार देख लो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधे सीधे क्वेश्चंस ही आ जाते हैं टीजीटी में, तो सीधे सीधे क्वेश्चंस ही पूछ लेते हैं किससे, एनिमल किंगडम से। एनिमल किंगडम से यूपी टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनिमल किंगडम। जंतु जगत से इतने क्वेश्चंस देते हैं पेपर में, इतने क्वेश्चंस देते हैं, बहुत ही, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। तो ये तो आपको एकदम टिप्स पे याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी इसकी डिटेल्ड क्लास भी ले ली और एट अ ग्लैंस आपको एक पूरा वो भी दे दिया, ओवरव्यू कि क्या क्या हमने उसमें पढ़ा। ठीक है, तो अब बात करते हैं एनिमल किंगडम की। किसकी बात हो रही है, एनिमल किंगडम की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जितनी भी वो है ऑर्गेनिज्म है, असिमेट्रिकल है और असिलोमेट है, ना तो उसमें बॉडी कैविटी है, क्या है ये, असिलोमेट है, और ये कैसे है, असिमेट्रिकल है। क्या है, पहला सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर असिमेट्रिकल बॉडी है, असिमेट्रिकल बॉडी है और असिलोमेट है, मतलब उसमें कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, तो वो कौन होंगे, पोरीफेरा होगा। वो कौन होगा, पोरीफेरा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर उसमें टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, कौन कौन सा, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। अगर उसमें टिश्यूअर लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहली चीज या तो वो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे या वो बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। क्या करेंगे, या तो वो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे या वो बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। अगर वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं और वो कैसे है, असिलोमेट है, मतलब उसमें कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, असिलोमेट है, तो वो कौन होंगे, या तो वो सिलेंट्रेटा होंगे, कौन होंगे, सिलेंट्रेटा होंगे, मतलब नाइडेरिया होगा, या वो टीनोफोरा होगा। टीनोफोरा कौन थे, जो लाइट एमिट करते थे, है ना, बायोल्यूमिनेंस थे, मतलब उनमें से लाइट निकलती थी। अगर वो बायलेटरल है तो वो कैसे है, असिलोमेट है। बायलेटरल में भी क्या होंगे, असिलोमेट होंगे, तो वो कौन से होंगे, प्लैटीहेल्मिन्स होंगे, प्लैटीहेल्मिन्स होंगे, फ्लैट वॉर्म्स होंगे। अगर वो बायलेटरल है और वो सीडोसिलोमेट है, मतलब फॉल्स कैविटी प्रेजेंट है वहां पे, और वो कौन से होंगे, एशकलमिंथिस होंगे। ठीक है, अगर वो सिलोमेट है, क्या है वो, सिलोमेट है, मतलब उसमें बायलेटरल सिमेट्री है और वो सिलोमेट है, उसमें पूरी ट्रू कैविटी प्रेजेंट है। पहली बात, वो कैसे है, बायलेटरल सिमेट्री है और उसमें ट्रू कैविटी प्रेजेंट है, तो वो कैसे होंगे, या तो वो एनिलिडा होगा, या वो अरेथ्रोपोडा होगा, या वो मोलस्का होगा। लेकिन अकाइनोडर्म्स में कौन सा होगा, बायलेटरल सिमेट्री है, तो कौन से होंगे, रेडियल सिमेट्री होती है एडल्ट्स में, लेकिन लार्वल स्टेज में कैसी होती है, इसकी लार्वल स्टेज होगी अकाइनोडर्म की, फिर होगा कॉर्डेटा। तो ऐसे ये पूरा सिस्टम, ये पूरा एनिमल किंगडम क्लासिफाइड होता है। क्लियर हो गया आपको, ये बात क्लियर हो गई कि ये एनिमल किंगडम कैसे क्लासिफाई किया था हमने, यही सब चीजें हमने क्या पढ़ी थी, इसकी डिटेल में पढ़ी थी। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं फिर से। अब पॉरीफेरा में हमने क्या पढ़ा था, पॉरीफेरा में पढ़ा था हमने इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कैसा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी सिमेट्री कैसी है, जर्मेनियन लेयर कैसी है, सिलोम कैसा है, हैबिटेट कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स और इसके कुछ फीचर्स। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम पॉरीफेरा में, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है। ठीक है, ये कैसे है, मोस्टली असिमेट्रिकल है, कैसे है, असिमेट्रिकल है, लेकिन कुछ क्या करते हैं, रेडियल शो करते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक है और असिलोमेट है, कैसे है, असिलोमेट है, मतलब इनमें कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। इनका हैबिट कैसा है, ये मोस्टली एक्वेटिक है, ज्यादातर हमें मराइन वाटर में देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं, मराइन वाटर में। ये क्या कैसे होते हैं, सीडेंट्री होते हैं, मतलब नीचे से चिपके हुए होते हैं, जैसे
किसी समुद्र में किसी रॉक के नीचे ये चिपके हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, नीचे किसी चीज से अटैच होते हैं। ये सॉलिटरी होते हैं और कॉलोनियल होते हैं, मतलब या तो अकेले पाए जाएंगे या कॉलोनी में पाए जाएंगे। ठीक है, पॉरीफेरा की बात करें तो ये हम पूरा पढ़ के आए हैं। इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इंटरसेलुलर होता है, मतलब अंदर होता है इसका डाइजेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ना इसमें श्वसन होता है, ना इसमें क्या होता है, सिर्फ बॉडी सरफेस से ही सारी चीजें अंदर। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, इसमें ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसके अंदर जा रहे होते हैं, सीधा कैविटी के अंदर जा रहे होते हैं। आपने 3-4 तरीके के एस्कोनॉइड, साइक्नॉइड, ल्यूकेनॉइड, ये आपने सिस्टम पढ़े थे कि कैसे इनके अंदर खाना जा रहा है और पानी जा रहा है खाने के साथ, और कैसे बाहर निकल रहा है। इसमें एक स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होता है, जो कैविटी होती है अंदर, जिसके अंदर खाना जाता है ओस्टिया के थ्रू, और एक ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू खाना बाहर निकल रहा होता है। यही देखा था आपने कि इन पोर्स के थ्रू पानी अंदर जा रहा है, स्पॉन्जोसील में जा रहा है, और इस ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल रहा है। वाटर किसके थ्रू, ओस्टिया के थ्रू अंदर आता है, स्पॉन्जोसील के में जाता है, और ऑस्कुलम के साथ वाटर बाहर हो जाता है। ये किस में हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। स्पॉन्जोसील्स एंड कैनाल्स आर लाइंड विद कोएनोसाइट्स, और इसमें एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट सेल बोलते हैं, कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, जो इसको हेल्प करते हैं इसमें पानी को अंदर आने में और बाहर आने में। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, और इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये पूरी डिटेल्ड हमने पॉरीफेरा में पढ़ ली है, यहाँ पे सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू लेना है कि स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी सरफेस पे। ठीक है, तो ये कुछ था इसका जनरल कैरेक्टर, और इसके एग्जाम्पल क्या है, साइकॉन, स्पॉन्जिलिया, यूस्पॉन्जिया, तो ये इसके कुछ क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। चलो तो अब देख लेते हैं नाइडेरिया में हमने क्या क्या पढ़ा था। इसकी बॉडी सिमेट्री कैसी थी, रेडियल थी, डिप्लोब्लास्टिक थे और असिलोमेट थे। मोस्टली एक्वेटिक है, ज्यादातर कैसे पाए जाते हैं, एक्वेटिक है और मराइन वाटर में पाए जाते हैं। ससाइल है और फ्री स्विमिंग है, मतलब कैसे है, फ्री स्विमिंग है, सॉलिटरी है और कॉलोनियल है, अकेले भी पाए जाते हैं और कॉलोनी में भी पाए जाते हैं। इनकी 2 फॉर्म्स होती है, मैंने आपको बताया था, पॉलिप और मेड्यूसा। जो पॉलिप फॉर्म होती है वो असेक्सुअल होती है, अलैंगिक होती है, लेकिन जो मेड्यूसा होती है वो सेक्सुअली होती है, मतलब लैंगिक फॉर्म होती है। मोस्ट आर सेपरेट सेक्सेस, यहाँ पे क्या होते हैं, सेक्सेस जो है, लिंग जो है वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। फीमेल अलग होता है, मेल अलग होता है, और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि लार्वा का डेवलपमेंट होता है। यूनिक फीचर की अगर हम बात करें तो इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसको क्या, खाना को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। जैसे वहां कोएनोसाइट्स प्रेजेंट है, या नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस्ट बोलते हैं इन्हें हम, वो स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो जिन्हें हम निमैटोसिस्ट भी बोलते हैं, जो कैप्चर को प्रे करने में क्या करने में, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है विद द ओपनिंग ऑफ हाइपोस्टोम। पॉलिप और मेड्यूसा 2 फॉर्म होती है। जो पॉलिप फॉर्म होती है वो असेक्सुअल फॉर्म होती है, उसमें माउथ और टेंटिकल्स होते हैं, क्योंकि वो कैसी है, फीडिंग स्टेज है। और रिप्रोडक्टिव स्टेज कौन सी होती है, मेड्यूसा की स्टेज होती है। पॉलिप स्टेज जैसे आपको हाइड्रा देखने को मिलता है, लेकिन जो मेड्यूसा स्टेज होती है वो कैसी होती है, सेक्सुअल स्टेज होती है, लैंगिक स्टेज होती है। ठीक है, उसमें माउथ और टेंटिकल्स अटैच्ड होते हैं। ये ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, जिसको हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। पहले पॉलिप से क्या बनता है, मेडूसा बनता है, फिर दोबारा मेडूसा से पॉलिप बनता है। तो ये क्या दिखा रहा है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन दिखा रहा है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। ओबीलिया में इसका एग्जाम्पल है ओबीलिया, आपने देखा था जब हमने पढ़ा था ओबीलिया के बारे में। कॉरल्स इसका यूनिक फीचर है कि ये कॉरल बनाता है, और वो कॉरल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट्स के बने होते हैं कॉरल्स, जो कहां पे पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं। इसका ग्लैंस देख लो, रेडियल होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, असिलोमेट होता है, एक्वेटिक होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी की बात करें तो वो एब्सेंट होता है।
सर्कुलेटरी एब्सेंट होता है, और पॉलिप और मेड्यूसा दो फॉर्म होती है, और जो पॉलिप फॉर्म होती है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है बडिंग से, जबकि जो मेड्यूसा फॉर्म होती है वो कैसी, सेक्सुअल फॉर्म होती है, सेक्सुअली क्या करते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, किसमें, दोबारा से फिर पॉलिप का निर्माण होता है, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, बाहर होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें नाइडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल्स लगे होते हैं जो कैप्चर, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसमें एक ओपनिंग होती है, हिप हाइपोस्टोम, जिसको माउथ भी बोलते हैं। पॉलिफॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म दोनों अल्टरेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं, जिसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं, और ये क्या, किसका निर्माण करते हैं, कॉरल्स का निर्माण करते हैं, जिनका स्केलेटन किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। ठीक है, नाइडेरियंस के बारे में समझ आ गया। एक बार टीनोफोरा देख लो। टीनोफोरा क्या होता है, इसका यूनिक फीचर होता है कि इसके पास 8 वर्टिकल एक्सटर्नल रो प्रेजेंट होते हैं, कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, इसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और इसमें कुछ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसके सेंसरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू एमिट लाइट फ्रॉम द बॉडी, तभी इसको हम क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेंस बोलते हैं, क्योंकि इनके पास एक एबिलिटी होती है, ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी बॉडी में से लाइट निकाल सकते हैं। तभी समुद्रों में आपने कुछ चमकने वाले जीव भी देखे होंगे, मोस्टली ये भी कैसे होते हैं, मराइन होते हैं, ये बायोल्यूमिनेंस होते हैं, ये अपने क्या करते हैं, अपनी शरीर में से लाइट एमिट करते हैं। इनके पास भी रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑसिलोमेट होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। ज्यादातर कौन से पानी में दिखेंगे, समुद्री पानी में दिखेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं दिखते। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, रेस्पिरेटरी एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी एब्सेंट होता है, और रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल होता है, क्योंकि ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब कि दोनों लिंग एक में ही प्रेजेंट होते हैं, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी, लेकिन फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और लोकोमोशन 8 वर्टिकल वाले एक्सटर्नल कॉम लाइक स्ट्रक्चर से करते हैं। कॉम्स ऐसे ऐसे निकले होते हैं इनके 8। ये इनमें टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसका काम करते हैं, कैप्चर करने में, प्रे को कैप्चर करने में। ये बायोल्यूमिनेंस होते हैं, मतलब अपनी बॉडी में से लाइट को एमिट करते हैं। इसके एग्जाम्पल है टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैंकिया। क्लियर है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर कौन सा वाला पार्ट, ये हमने पार्ट किया कौन सा वाला, इसमें हमने पढ़ा किस किस के बारे में पढ़ा, इस क्लास में हमने पढ़ा, पूरी डिटेल स्टडी पढ़ी हमने किसकी, कि हमने ऑर्गेनिजम्स को हमने एक किसी ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया है, हमने ऑर्गेनिज्म को 11 फाइलम में कैसे क्लासिफाई किया है, पोरीफेरा, नाइडेरियंस, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स, एनिलिडा, अरेथ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, उसके बाद हमने इनकी थोड़ी सी डिटेल स्टडी पढ़ ली। आपने हर एक फाइलम के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक ग्लैंस देने के लिए कि इनको क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है, इसको फर्दर इनका क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है, उसके आधार पर हमने इनका क्लासिफिकेशन किया, जिसमें हमने देखा कि कुछ क्या थे, कुछ हमने बेसिस लिए। जैसे फर्स्ट बेसिस हमने लिया इसका कि ये इसमें कुछ क्या प्रेजेंट है, इसमें कुछ सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट है, इसमें कुछ लेयर्स प्रेजेंट है, इसमें कुछ क्या प्रेजेंट है, इनका बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इनके अंदर सिमेट्री कैसी है, और इनके अंदर नोटोकोड है या नहीं है। ये तो कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे, जनरल बेसिस था इनको क्या करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, कि कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जब आपने फाइलम पढ़ा था तो फाइलम में हर संघ के अंदर आपने किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा। उस ऑर्गेनिज्म में जो इंपॉर्टेंट था, आपने जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, जैसे आपने ऑरिलिया और ओबेलिया के बारे में पढ़ा था नाइडेरियंस में, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में लिवर फ्लूक्स के बारे में पढ़ा था आपने, और निमेटोड्स में आपने एस्कैरिसिस और इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें आपने जहां पे इंपॉर्टेंट था कि उनकी मॉर्फोलॉजी, क्योंकि आपने देखा कि उनकी मॉर्फोलॉजी, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उनका साइज कैसा है, उनका शेप कैसा है, इस आधार पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में बार बार। इसीलिए जहां पे आपको डिटेल स्टडी करनी थी फाइलम के अंदर, वो आप कर चुके हो, वो आप नॉन कोऑर्डिनेट वाले पार्ट में कर चुके हो, जहां हमने फाइलम पढ़ा था।
यहाँ पे आज हमने उनकी डिटेल स्टडी नहीं पढ़नी थी, आज हमने सिर्फ उसका बेसिस देखना था कि उनका क्लासिफिकेशन का बेसिस कैसे है, कैसे उनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट जो चीज अब हमने पढ़नी है वो पढ़नी है हमने, पहले तो कुछ हमने टीनोफोरा तक पढ़ लिए, प्लैटी, एस्केलमेंट्स, एनेलिडा, इनके बारे में ओवरव्यू लेना है। और हमने नेक्स्ट जो चीज पढ़नी है वो पढ़ना है कॉर्डेट्स के बारे में। किसके बारे में? कॉर्डेट्स के बारे में। और वहां पे हमने देखना है कि उसका क्लासिफिकेशन कैसे है, उसका भी क्लासिफिकेशन। अब कॉर्ड डेटा को फर्दर आगे क्लासेस में डिवाइड किया, जैसे मैंने आपको बताया पाइसेस में, फिशेस में डिवाइड किया, एम्फीबियंस में डिवाइड किया, रेप्टाइल्स में डिवाइड किया, बर्ड्स में किया और मैमल्स में किया। इनके भी कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं, वो हम एज इट इज स्लाइड के थ्रू पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे कैसे इनको आगे फर्दर क्लासिफाई किया है, इनका बेसिस क्या है इनको क्लासिफाइड करने का। किसको? कॉर्ड डेटा को। कॉर्ड डेटा और हेमी कॉर्ड डेटा दोनों आपस में कैसे अलग अलग है वो हम इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल स्टडी पढ़ेंगे किसकी? कॉर्ड डेटा की। आज हमने डिटेल स्टडी पढ़ ली थोड़ी बहुत किसकी? नॉन कॉर्डेट्स की। और नॉन कॉर्डेट्स आप मेरे साथ पहले भी पिछली कुछ क्लासेस में फाइलम्स के आधार पर पढ़ते हुए आए हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वो है कॉर्डेट्स की क्लास। कॉर्डेट्स की क्लास में आपने देखना है, पहले हम सीधा ओवरव्यू ले लेंगे थोड़े से फाइलम्स का, फाइलम्स की कैसे क्लासिफाइड हो रहे हैं फाइलम्स, उनके क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि जो बचे हुए हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्केलमेंट्स, एनेलिडा, अरेथ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। ये तो हम सिर्फ ओवरव्यू पढ़ेंगे इसमें कि कैसे, कि क्या एक ही ग्लांस में आपके पास भी, आप भी स्क्रीनशॉट लेते रहना हर एक क्लास का, ताकि आप भी एक जगह रख लो कि सारे फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हम कॉर्डेट्स पे आएंगे। कॉर्डेट्स को हमें थोड़ी डिटेल स्टडी पढ़नी है, वो हम इस नेक्स्ट क्लास में अपना पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी किसकी होगी? कॉर्डेट्स की होगी, जिसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसका? उसकी फर्दर क्लासेस का, ठीक है। ओके, थैंक यू।